फॉर रिमाइंडिंग। बैटर एंड बिगर एक गेम होता है। कितने कोई खेला है इसको? मुझे एक बार बताइएगा। हम लोगों ने इसको खेला था, बैटर एंड बिगर, गांव में बहुत, मतलब इसका बहुत अच्छा, हम लोग का एक फेवरेट गेम था, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता था। बैटर और बिगर। नहीं खेला, नहीं खेला। मैं आपको बताता हूँ गेम क्या है। ठीक है। मतलब हम 4-5 लोगों का एक टीम बनता था। मिनिमम 5 लोगों का एक टीम बनता था। तो टीम में हर एक इंसान को छोटे छोटे सामान दिए जाते थे। छोटे छोटे सामान, मान लीजिए किसी को हेयर पिन दिया जाता था, किसी को एक छोटा सा टॉय दिया जाता था, किसी को कोई जो है एक चॉकलेट दिया जाता था। अब उनसे क्या पूछा जाता था कि भाई पूरे गांव में घूमो, हर एक डोर पे जाओ, और उनको ये जो सामान आपको दिया गया है इसके बदले में एक बैटर और बिगर मांगो। मतलब मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट है, आपको चॉकलेट मिला है, आप किसी घर पे जाओगे, किसी के रिश्तेदार के घर पे, गांव में तो सारे रिश्तेदार ही होते हैं, हर एक इंसान रिश्तेदार है। तो उसको जाके बोलो कि अंकल या आंटी, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी है, मामी ये लेके मुझे इससे कुछ बढ़िया और बड़ा दो, इससे कुछ बढ़िया और बड़ा दो। एक छोटा सा हेयर पिन, उसको लेके आप, वो मामा मामी सोचेगा कि इसको लेके और क्या दे, वो कुछ ना कुछ बड़ा देता था। मान लीजिए कि वो पिन लेके किसी ने एक चॉकलेट दे दिया, बड़ा वाला चॉकलेट, डेयरी मिल्क दे दिया। फिर अब वो डेयरी मिल्क लेके फिर दूसरे घर में जाते थे। अब दूसरे घर में जाके फिर वो पूछते थे कि इसको लेके आप इससे एक बैटर वाला दो। अब वो डेयरी मिल्क लेके, मान लो किसी ने एक गिलास दूध दे दिया। अब फिर वो दूध लेके फिर किसी और के घर जाते थे, और फाइनली पूरे गांव घूमते घूमते ना एक बड़ा सा सामान, मतलब किसी ने बहुत अच्छा किताब दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया। तो इसको बोलते हैं बैटर एंड बिगर। ये गेम का क्या रूल था पता है? इस गेम का रूल ही है सक्सेस। कि आप जब कंसिस्टेंटली किसी चीज के ऊपर आप जाते हो, बैटर एंड बिगर फाइंड आउट करते हो ना, तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल अचीवमेंट होता है वो बड़ा होता है। तो ये गेम आप कभी अगर नहीं खेले हैं, अगर आपके मोहल्ले में नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा इसका आउटकम क्या आता है। बहुत बढ़िया आउटकम है। तो कल हमने जो सीखा था, कल जो हमने सीखा था वो आज उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, कल छोटा था, आज उसको थोड़ा बड़ा करेंगे एंड बिगर करेंगे। आकाश जी, आप अपना माइक चेक कर लीजिए, मेरा वॉइस शायद सबको आ रहा है, नहीं तो सब लोग बोलते। एनीवे, तो आज हमारा सेशन है बीबीसी के ऊपर, और उससे भी पहले थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा। विवेक बिंद्रा सर का अभी आपने एक वीडियो देखा, वहां पे एक चीज के ऊपर एक सेंट्रल थीम था, क्या था? क्लैरिटी। मैक्सिमम लोगों के पास ना क्लैरिटी नहीं है। एक मीटिंग पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद उस मीटिंग के बारे में उनको 10% 20% भी जानकारी नहीं होता है। क्यों पता है? क्योंकि पहले से वो भरा हुआ होता है। आपको पता है पहले से भरा मतलब, कोई भी कोई भी अगर मान लो कि ये गिलास पहले से भरा हुआ है, तो उसमें आप कितना भी पानी भराने की कोशिश करो वो भरा ही रहेगा। ये जो अभी मैंने आपके साथ एक गेम खेला, गेम का बात किया ना, बैटर एंड विगर, इसका मकसद क्या था पता है आपको? इसका मकसद था कि आपका जो भरा हुआ है ना, कहाँ कहाँ आप खोए हुए हो। क्योंकि दूसरी जगह पे खोए हुए थे ना, तभी दिमाग में घुसते नहीं है कुछ चीजें। राइट। दूसरे जगह पे जब आप खोए हुए रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं राजू भाई। आप जब फुल्ली कंसंट्रेट करोगे, फोकस के साथ सुनोगे ना, तभी जाके। और रिकॉर्डिंग है मेरे लाइव यूट्यूब चैनल में, लाइव सेशन में जाइएगा दीपक सर, आपको मिल जाएंगे, बट डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग। क्योंकि रिकॉर्डिंग ना, वो फिर हम देखते नहीं है। अगर हमको रिकॉर्डिंग देख के या किताबें पढ़ के ही सुन सीखना होता, तो लाइब्रेरी में करोड़ों किताबें हैं, पढ़ के सीख लेते। लाइव सीख लो, यहाँ पे कोशिश करो कि जितना याद करना है ना यहीं पे करो। नोट्स हमने बहुत बनाया, धूल मिट्टी जमा हुआ है, कभी नोट खोल के नहीं देखते, राइट? समय नहीं होता है। मैं यही कोशिश करता हूं, अगर 2 पॉइंट ही सीखना है यहीं पे सीख लो, लाइव सीख लो, और उसको इंप्लीमेंट करो, ताकि आप कल को जाके बैटर विगर बने। ऐसे नोट बना के ना रखने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी किताबें बहुत सारे हैं, अगर हमको नोट ही पढ़ना होता तो किताबें ला ला के हम पढ़ते, है ना? पढ़ते नहीं है आमतौर पे हम लोग। तो
हम लोग भरा हुआ होते हैं, इसीलिए जो भी कहते हैं ना वो कहीं ना कहीं ऊपर से ओवरफ्लो हो जाता है, और ये ओवरफ्लो होने के कारण ही हम लोगों को ज्यादातर याद नहीं रहते। अभी तक ना ये जो ट्रेनिंग है ना, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग हो चुका है, फिर भी रिपीट कर रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार, कि भाई कभी ना कभी तो रजिस्टर्ड हो जाएगा भाई, आज चाहे भरा है, कभी ना कभी तो खाली माइंड लेके आएगा। कभी ना कभी तो घुसा पाएंगे। इसी आशा में, इसी उम्मीद में, बोलते हैं ना उम्मीद में दुनिया कायम, इसी उम्मीद में हम लोग रोज कर रहे हैं, राइट? नहीं तो ये सारे चीजें ऑलरेडी हो चुका है। सो प्लीज ब्रेन को खाली लेके बैठिए, जब आप ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं उसमें खाली लेके बैठिए, क्लैरिटी के साथ बैठिए, क्योंकि मेन थीम बिंद्रा सर का वीडियो का था क्लैरिटी। एनीवन हु गॉट सक्सेस, हु टेस्टेड सक्सेस, दे हैव द क्लैरिटी। उनको क्लैरिटी है कि उनको करना क्या है, कहां पहुंचना है। अगर हमको वो मिल जाएगा ना क्लैरिटी कि हमको करना क्या है, कहां पहुंचना है, तो फिर हम डेफिनेटली कर पाएंगे। तभी हम किसी भी काम में जब बैठेंगे तो उसमें हमारा फुल फोकस रहेगा, 100% फोकस रहेगा। सो आशा करता हूं आप सब लोग फोकस्ड है, और इसी आशा के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कल जहां से हमने खत्म किया था। एक स्लाइड 2 स्लाइड आगे से मैं रिकैप कर देता हूं। तो बेसिकली हमारा जो बीबीसी है, बीबीसी यानी बिलियनियर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, जो कि हमारा कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये कोई हमारा कॉलेज के साथ टाई अप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है, कोई जीएलएक्स से नहीं है, कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारा बड़ा बिजनेस के द्वारा दिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या कराया जाते हैं? यहाँ पे ये 1 साल का प्रोग्राम है। पहला 3 महीने में उनको 4 ट्रिमिस्टर होते हैं। पहला ट्रिमिस्टर के बाद उनको लाइसेंस मिलता है सेल आउट करने का, 33% का कमीशन है, प्राइसिंग वगैरह हमने सारा देख लिया। और हमने यहाँ पे जो है कोर्सेज का पैटर्न, जो हमारा बीबीडी बीबीसी दोनों सेम है, दोनों में सेम पढ़ाए जाएंगे। कुछ हमने चीजें जो है सेम है वो देखा, कुछ डिफरेंसेस देखा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था कि इन 1 साल के प्रोग्राम के अंदर हमको क्या पढ़ाया जाएंगे, उसका हमने जो है ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमने देखा कि हमारे पास 10 सब्जेक्ट है। अब इन 10 सब्जेक्ट का अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, आते हैं ना अलग अलग चैप्टर, एक यूनिट में 5 चैप्टर है, एक यूनिट में 6 चैप्टर है, ऐसे होते हैं ना। तो हमारा इन 10 चैप्टर के अंदर टोटल कितने, इन 10 यूनिट के अंदर, ये यूनिट मान लो आप, इन 10 यूनिट के अंदर कितने चैप्टर है? टोटल 52 चैप्टर्स है। टोटल 52 चैप्टर्स मतलब 52 अलग अलग। ये आप जब हिसाब करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, उसमें 5 चैप्टर है। फिर फाइनेंस में अंदर 5 चैप्टर है, फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के अंदर 6 चैप्टर है। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर है। अब इन हम लोगों के पास सबसे पहले तो याद होना पड़ेगा, जैसे मैंने कल बोला था ब्लॉक एंड पंच, जैसे नींद में भी उठ के कोई ब्लॉक एंड पंच कर देगा, अगर कोई उनको अटैक करेगा, तो हमारा ये 10 के 10 चैप्टर का नाम याद होना पड़ेगा, और इनके बेसिक कंटेंट हमको याद होना पड़ेगा। फिर हम अभी क्या करेंगे, इसकी एक एक यूनिट, आप मान लो कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, ये एक यूनिट है, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर है हमने कल ये देखा था कि सोलोप्रेनर एक चैप्टर है, डिजाइन योर बिजनेस मॉडल ये भी एक चैप्टर है। चैप्टर मतलब एक अलग कोर्स है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर है, और फिर बिजनेस फ्रेमवर्क्स फॉर स्टार्टअप्स और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इसको हमने कल जो है पढ़ा था, मतलब हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट फाइनेंस, जैसे कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको डेट कैसे मैनेज करना है, गुड डेट क्या होते हैं, बैड डेट क्या होते हैं, लोन आपको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कौन सा लोन पहले खत्म करना चाहिए, कौन सा लोन बाद में खत्म करना चाहिए, ये सारे हमने कल डिस्कस किया था। बजटिंग क्या होगा, चाहे आपका मैन पावर की हो, मार्केटिंग को हो, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री में कितना आपको पैसा रखना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्चा करना चाहिए, बिजनेस पूरा हमने ये बात किया था। उसके बाद बिजनेस ऑडिट, यानी बिजनेस की हेल्थ चेकअप, बिजनेस में कौन सी चीजें सही जा रहे हैं, कौन सी चीजें गलत जा रहे हैं, मैन पावर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारा मार्केटिंग सही चल रहा है, सेल सही चल रहा है। तो ये सारे बिजनेस ऑडिट के बारे में हमने बात किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास हर एक यूनिट की हर एक चैप्टर का
नाम आपको याद रहना चाहिए, उसका थोड़ा थोड़ा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा कंटेंट याद, वी आर नॉट प्रोफेसर हियर कि हम लोग पूरा कंटेंट याद करके किसी को सिखा देंगे। बट इन ऑर्डर टू क्रिएट द वैल्यू, कस्टमर क्या देख के लेंगे भाई? जब हम उनको बोलेंगे कि भाई आपको ना 52 अलग अलग तरीके का स्किल मिलेगा, 52 52 यहाँ पे चैप्टर है, मतलब 52 अलग अलग तरीके का स्किल। बजटिंग एक स्किल है कि नहीं? बिजनेस बजटिंग एक स्किल है, डेट मैनेजमेंट एक स्किल है। बहुत सारे लोग, हम में से भी बहुत सारे लोग उधारी में फंसा हुआ है। अगर उनको ये स्किल मिल जाए कि उधारी को कैसे मैनेज करे, तो अपने मुश्किल से वो निकल जाएंगे। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या? समाधान चाहिए। फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो या बिजनेस फाइनेंस हो, उसका नॉलेज सबको मिल जाएंगे तो आप पैसे को मल्टीपल कर सकते हैं, उसको सही से सेव कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोगों का गोल होता है कि हम अच्छा खासा पैसे कमा के उसको डिपॉजिट करें ताकि हमारा बुढ़ापा में काम आए, राइट? तो हम अच्छे प्रॉपर्टी बनाए। तो फाइनेंस की नॉलेज अगर आपको आ जाएंगे, ये भी एक स्किल है। तो अब जब कस्टमर को बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे 10 चैप्टर है, 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट के अंदर 52 चैप्टर है, मतलब अलग अलग चैप्टर है 52, और 52 चैप्टर में अलग अलग तरीके का स्किल आपको सीखने को मिलेगा। तब आप कस्टमर को जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई अगर 52 में से 2 स्किल भी आप सीख गए, वो 2 स्किल आपकी पेट पाल सकता है कि नहीं सकता है? कस्टमर डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ मुझे पाल सकता है 2 स्किल। बजटिंग आ गया तो भी, अगर किसी की बिजनेस की बजटिंग सिखा दिया तो भी वो आपको बजटिंग के ऊपर वो ट्यूशन करा के, वो कोचिंग करा के पैसे कमा सकते हैं, राइट? वो कंसल्टिंग करके कमा सकते हैं, ऑडिट के ऊपर वो पैसे कमा सकते हैं, फाइनेंस को सिखा के वो पैसे कमा सकते हैं। कोई भी स्किल आपके पास है तो वो दूसरों को ट्रांसफर करके आप पैसे कमा सकते हैं, राइट? लोगों की इसकी जरूरत है, या फिर वो खुद उसको इंप्लीमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए चैप्टर्स के नाम याद रखना पड़ेगा और उनके कुछ बेसिक जो है ना कंटेंट याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने कल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कुछ मार्केटिंग के नाम बताइए। कल हमने एक मार्केटिंग, $0 मार्केटिंग का हमने वीडियो देखा था। कोई बोल सकता है यहाँ पे? कुछ नाम बताइए, यहाँ पे देखते हैं कितने याद है। कल हमने $0 मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, ओके श्रीपति सर, और क्या मार्केटिंग हमने मेंशन किया था? सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। यही तो होता है जब आप किसी कस्टमर को बोलेंगे सर आपको मार्केटिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगा, सिर्फ ये सुन के कस्टमर खुश होगा? नहीं होगा। पप्पी डॉग ये सेल टेक्निक होता है। पप्पी डॉग अप्रोच जो होता है सेल टेक्निक होता है, जहां पे किसी दुकान में अगर मान लीजिए किसी को, और इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, पप्पी डॉग अप्रोच का एग्जाम्पल देता हूं कि जब किसी दुकान में हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो वाइफ के हाथ में जो है वो पप्पी वाला जो शॉप ओनर होता है एक पप्पी थमा देते हैं। तो फिर वाइफ उसको सहलाते सहलाते उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है, फिर हस्बैंड के ऊपर चढ़ जाता है मुझे यही पप्पी चाहिए, फिर वो उसी को खरीद के देना पड़ता है। इसको पप्पी डॉग अप्रोच कहता है। इसका लाइव एग्जांपल क्या है? जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको टेस्ट ड्राइव करने देते हैं, यानी टच एंड फील का जो वो होता है ना, उसके साथ इमोशन जुड़ जाता है। फिर आप जब गाड़ी थोड़ी देर चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, फिर उसके साथ गाड़ी के साथ आपका एक लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, फिर वो आप गाड़ी खरीद देते हो। ये पप्पी डॉग अप्रोच है, वो अलग है, सेल टेक्निक है, मार्केटिंग, मार्केटिंग टेक्निक। हाँ क्या बोले हिमांशु सर? हमको जरूरी है मेरे बिजनेस में। ओके पता नहीं आपका क्या बिजनेस है, एनीवे मैं समझ में नहीं आया। तो देखिए सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने से ये एंटरटेनमेंट नहीं रह जाएगा, मूवी की तरह रहेगा, सीरियल की तरह बन जाएगा। हाँ कि आज किसी वो होता है ना, क्या क्या नाम है उन देवियों का सीरियल में जो होते हैं। ओके मंजू सर पप्पी डॉग अप्रोच से अप्लाई कीजिए, अच्छा रहेगा। सो आप सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, तब तक आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब आपके अंदर नहीं होगा। कोई भी इंसान किसी भी विषय पे जब वो अच्छी पकड़ बना लेते हैं तभी उनको नॉलेजेबल कहा जाता है। नहीं तो अल्टीमेटली आप जीरो हो। इतनी सारे ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर आप, आपको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, अच्छा आपने बोला कि भाई आपको 10 चैप्टर सिखाए जाएंगे, क्या चीज सिखाए जाएंगे? हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस सिखाए जाएंगे। अच्छा अब मुझे बताइए कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे पहला क्या चाहिए? किसी ने आपको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, राइट? किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। सनी सर, सनी सर, मान लीजिए किसी ने आपको स्टार्ट बोला कि भाई आपने बोला कि आपको ना यहाँ पे बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो सिखाएंगे।
तो उन्होंने बोला कि कैसे सिखाएंगे, बिजनेस स्टार्ट करना कैसे सिखाएंगे। तो आपकी सवाल, आपकी जवाब क्या होगा? देखिए, कंटेंट को छोड़िए, पहले हम समझते कि इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या पूछेंगे सनी सर, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। जी। तो हम क्या जवाब देंगे? सर आपको ना स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को खरा से बड़ा कैसे करना वो सिखाए जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला स्टेप बिजनेस का क्या होता है? सबसे पहला स्टेप बिजनेस का क्या होता है? मार्केट। मार्केट रिसर्च। उससे भी पहले क्या होता है? नीड। उससे भी पहले उससे ही पहले, उसके पहले स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं, यही तो सवाल का ये है। डिमांड, अभिजीत सर लिखा है डिमांड, नॉलेज, रिसर्च। ओके 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 ओके। देखिए यहां पे ना आप लोग खुद देख पा रहे हैं कितने अलग अलग तरीके का आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले ना आपको ना एक प्लेस, कहां पे आप बिजनेस लगाएंगे, यानी लोकेशन। आप चांद पे जाके बिजनेस तो लगा नहीं पाएंगे, है ना। राइट। आपको लोकेशन ढूंढना है सबसे पहले। लोकेशन ढूंढने के बाद फिर आप क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च करते हैं कि उस लोकेशन के अंदर किस तरीके का लोग जीते हैं, सर गुड मॉर्निंग। राइट। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे कस्टमर को? सनी सर म्यूट कर लीजिए अभी। कि सर आपको स्टेप बाय स्टेप ना बिजनेस सिखाए जाएंगे कि आप, कोई भी इंसान बिजनेस करने के लिए अचानक से थॉट आता है, कोई भी बिजनेस करेगा, वो प्रोडक्ट बेचेंगे, सर्विस बेचेंगे, क्या बेचेंगे नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी जगह पे तो बेचना चाहता है ना, किसी ना किसी जगह पे। आप सबसे पहले वो लोकेशन चूज करेगा। अब लोकेशन भी अलग अलग टाइप की होते हैं, प्राइमरी लोकेशन, सेकेंडरी लोकेशन। प्राइमरी लोकेशन में कितने परसेंट ऑफ कस्टमर होते हैं, सेकेंडरी लोकेशन में कितने परसेंट ऑफ कस्टमर होते हैं। अब फिर लोकेशन पता कर लिया कि भाई हाँ मुझे ना बिजनेस जो है ना कलकत्ता मेन सिटी पार्क स्ट्रीट में लगाना है। अब पार्क स्ट्रीट में वहां पे लोगों की बिहेवियर कैसा है, लोगों की वहां पे जॉब्स कैसे है, वहां पे लाइफ स्टाइल क्या है, ये सारे रिसर्च करेंगे। करने के बाद फिर फाइनली वहां पे कस्टमर की नीड फाइंड आउट करेंगे कि वहां के लोगों की क्या कौन सी गैप है मार्केट में, यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है, इस प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरा बिजनेस चलेगा, राइट। फिर उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट बन जाता है। अभी हम बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हैं, पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट बन जाता है और फिर उसके बाद जाके आगे। तो आपको कस्टमर को क्या बोलना है कि आप लोकेशन कौन सा चूज करेंगे, कौन सा लोकेशन पे आपका बिजनेस चलेगा, वहां पे कितने फुटफॉल है, कितने आपका जो है सरकारी लोग काम करते हैं, कितने आपका बेसरकारी लोग काम करते हैं, कितने आपका दिन मजदूर है, कितने आपके जो है बेकार है, सारे कितने परसेंट ऑफ यूथ है, वो सारे रिसर्च। अब ये जो है लोकेशन पे आप रिसर्च कैसे करेंगे, मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट कैसे रिसर्च करेंगे, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, प्राइमरी मार्केट रिसर्च में क्या क्या टूल्स होते हैं, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च में क्या क्या टूल होते हैं। फिर अपने मार्केट रिसर्च करके कस्टमर बिहेवियर समझ लिया, फिर उसके बाद कस्टमर पर्सोना बनाएंगे, फिर आप एंड यूजर प्रोफाइल बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे ये सारे आपको सिखाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर आपको अपना बीचेट मार्केट कैसे क्रिएट करना है कि आप जहां पे बिजनेस लगाएंगे वहां पे कॉम्पिटिटर भी होगा, अकेले तो होंगे नहीं आप। तो कॉम्पिटिटर से आप कैसे आगे रहेंगे, उसके लिए आपको बीचेट मार्केट यानी एक सेफ मार्केट कैसे क्रिएट करेंगे। फिर आप पहला 100 कस्टमर को कैसे लाएंगे, उनको रिपीट लॉयल एडवोकेट प्रोमोटर कैसे बनाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप अपना कौन सा मैन पावर को हायर करना है, अगला 1 साल तक अपना जो है ना मार्केट प्लानिंग क्या होगा, मार्केटिंग प्लान क्या होगा, आप जो है अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। जब आप ये बोलेंगे तब सामने वाला को क्या लगेगा, तभी जाके ना आपका वैल्यू क्रिएट होगा, राइट। ये जो सारे बातें मैंने कहा कि भाई आपने बोला कि आपको ना बिजनेस स्टार्ट करना सिखाएंगे, कस्टमर ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कैसे सिखाएंगे? सर आपको ना सिखाएंगे कि आप बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे। बहुत बड़ा कर पाएंगे, बहुत पैसे कमा पाएंगे। लेकिन कैसे?
वो बोलेगा आपके पास जवाब नहीं है, फिर वो वहीं पे ड्रॉप कर देगा। भाई तुझे कुछ खुद वो मन ही मन मुंह में नहीं बोलेगा, मन ही मन बोलेगा पहले तू सीख के आ फिर मुझे बता। मुझे अपने बाप को मत सिखाए, ऐसा ना, एक अपने बाप को मत सिखा। ये वाला एटीट्यूड हमारे यहाँ पे ना, सबको पता है, बहुत सारी चीजें पता है। तो यहाँ पे ना दोस्त दोस्त अपना ना रिस्पेक्ट बनाइए। अपना रिस्पेक्ट कब बना पाएंगे, जब आप कंसल्टिंग में कस्टमर को ना जवाब दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको सिखाना है, मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट रिसर्च कैसे करना ये सिखाना है, बट एटलीस्ट हम टॉपिक तो हाईलाइट कर पाएंगे ना। टॉपिक तो हाईलाइट कर पाएंगे कि भाई आपको प्राइमरी मार्केट रिसर्च सिखाए जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च सिखाए जाएंगे। फ्रेंड्स एक चीज है, 100 लोग हो गया है, आप ना इसका मेरा यूट्यूब का लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बाकी लोग शायद ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब में भी इसको लाइव किया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप सामने वालों को, सामने वाले बंदे के सामने आप वैल्यू क्रिएट कर पाए कि भाई आपको ये सिखाने को, ये सीखने को मिलेगा, तब सामने वाला बंदा जो है ले लेंगे। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भूल गए सब लोग, गोरिल्ला मार्केटिंग था, लो कॉस्ट मार्केटिंग था, जो है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन था। कल का जो वीडियो हमने देखा कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कैसे करे, आरओआई ज्यादा से ज्यादा कैसे निकाले, राइट, यही सारे हमने, बहुत ही कम खर्चे में आप कैसे जो है अपना मार्केटिंग करें, अपने जहां अपना कस्टमर है वहां अपना बिजनेस को पहुंचाए। तो ये था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, गोरिल्ला, ग्रिप्ट मार्केटिंग, अंडरकवर मार्केटिंग, मोमेंट मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग के बारे में भी कल हमने देखा था। देखिए ये सारे शब्द ना आपको याद करना पड़ेगा, आपके बकेट भरा हुआ होना पड़ेगा। जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो मार्केटिंग का ये नॉर्मल जो होर्डिंग लगाना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, टीवी में ऐड देना, ये पुराना है। आप नया कुछ सुनना चाहते हैं, नया सुनना चाहते हैं कस्टमर आपसे, वो नया शब्द आपको यहां से मिलेगा। इसीलिए तो आपको कोर्सेस मिला है, उन कोर्सेज को आप कंज्यूम कीजिए, ठीक है। सो एनीवे, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया हमारा जो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट था, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। क्यों जरूरी है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि आज जितनी भी सफल बिजनेस है, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, फेसबुक हो, मिंत्रा हो, सारे ब्रांडिंग से बना है। ब्रांड यानी सांप, ब्रांड यानी सांप, किसी कोई ब्रांड हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है। जब हम कहीं चप्पल खरीदने जाते हैं, जो शूज खरीदने जाते हैं, तो नाइकी याद आ जाते हैं, एडिडास याद आ जाते हैं हमारे, हमको पावर याद आ जाते हैं, हमको बाटा याद आ जाते हैं। तो ये जो ब्रांड है हमारे दिमाग के अंदर छाप दिया है। तो ब्रांडिंग कैसे करना है कि आप भी दिमाग के अंदर कैसे छाप पाओ, और फिर उन ब्रांडिंग को आप कैसे मैनेज करोगे, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। यानी आपकी ब्रांडिंग, अब अमूल के नाम सब लोग जानते हैं, फिर भी अमूल का रोज ऐड आते हैं, क्योंकि उसको भी मेंटेन करना है, अपना ब्रांड को हर दिन मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि अमूल के नाम तो सबको पता चल गया, आप अमूल के ऐड बंद कर देते हैं, तो 2 दिन में अमूल का नाम भी बंद हो जाएगा, है ना। तो वो कंटिन्यूअस कैसे आप ब्रांडिंग को चालू रखेंगे, वो करना है। ब्रांड को मैनेजमेंट करना कैसे करना, वही ब्रांड मैनेजमेंट। यानी अगर एक ब्रांड बन गया है, उसको आप मैनेज कैसे रहेंगे। देखिए एक होता है ना कि पैसे कमाना, और उस पैसे को कमाते रहना, एक दो अलग अलग बात होता है। एक होता है सफल बनना, और उस सफलता को लगातार बरकरार रखना, वो अलग अलग बात होता है। तो एक ब्रांड बन गया और आप फिर उसके बाद उसको छोड़ दोगे, तो फिर वो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, यानी एक कंट्री से दो कंट्री, दो कंट्री से तीन कंट्री, हम हमेशा बोलते हैं मल्टीनेशनल ब्रांड, मल्टीनेशनल ब्रांड, है ना। मतलब एक नेशन में नहीं है, मल्टी नेशन है, मतलब अलग अलग देशों के अंदर है। तो आप अपने ब्रांड को, अगर आपका लोकल ब्रांड है, उसको नेशनल ब्रांड कैसे बना सकते हो, उसको फिर मल्टीनेशनल ब्रांड कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रांड मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज के डेट पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका एग्जांपल फेसबुक पे जो ऐड है, आपके यूट्यूब के, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे जगहों पे ऐड कैसे चलाया जाता है। क्योंकि आज लोग जो है ना, हर दिन कुछ करे या ना करे सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहता ही है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों तक कैसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन पहुंचाए, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में, ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कि आपको ना हर एक टॉपिक जैसे आपके सामने आए, तो उसके उसके लिए कहने के लिए कुछ ना कुछ हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक मैंगो, मैंगो एक फल होता है,
उसका डेफिनेशन क्या होगा? हर एक चीज का डेफिनेशन होता है, हर एक चीज का डेफिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभा मुखर्जी, ये क्या है? एक नाम है। इसका डेफिनेशन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? कि एक बंदा है जिनकी हाइट है 5 से 6 इंच, 5 फुट 6 इंच, या मान लीजिए वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा पतला है, उनको देखने में ऐसा है। उनको बुलाने के लिए एक नाम दिया है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइन दिया है जिसका नाम है जो जो है अमिताभा मुखर्जी। यानी हमने नाम का डेफिनेशन कर दिया। अगर उनको हमने ये नाम नहीं देते तो हम उनको बुला नहीं सकते थे। तो हर एक चीज का डेफिनेशन होता है। एक मैंगो एक फल होता है, ये ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं, इस सीजन में ज्यादा मिलते हैं, तो उसका ये डेफिनेशन है। तो हर एक चीज का डेफिनेशन है। अगर आप जिसके बारे में आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जो चीज आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब उस जिसका नॉलेज आपके पास नहीं है। क्या आप मानते हैं इस बात को? जो चीज आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी जिसके बारे में आप बोल नहीं पाएंगे, उसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना है? उसके बारे में नॉलेज लेना है। तो यहां पे हमको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे शब्द सामने आया, अगर हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपको इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, याद करना चाहिए कि भाई किसी ने अगर मुझे पूछा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, तो हम भले ही हमको ना सिखा पाए, एटलीस्ट डिफिनेशन तो बता पाए कि भाई ये ना ऐसा होता है। हम लोग जो ये फेसबुक वगैरह करते हैं ना, ये फेसबुक में बीच बीच में ये ऐड आ जाता है ना कि भाई ये प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट लो, यूट्यूब में ऐड आ जाता है जिसको हम स्किप करता है। ये ऐड वगैरह कैसे चलाया जाता है ये सिखाया जाता है इसके अंदर, जिसके जरिए आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को आगे लेके जा पाते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे, तभी लोगों को समझ में आए। क्या क्लियर हो पा रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस? प्लीज मुझे चैटबॉट पे बताइए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? कस्टमर के सामने हम वैल्यू हम तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हम किसी चीज को डिफाइन कर पाएंगे। और मैं आपको ना छोटा छोटा डेफिनेशन दे रहा हूं यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये सारे डेफिनेशन जब आपके पास होगा ना, सारे डेफिनेशन जब आपके पास होगा, भले ही पूरा नॉलेज नहीं है, आई एम 100% श्योर, किसी भी इंसान के साथ जब आप कंसल्टिंग करेंगे ना, आप इतना कॉन्फिडेंटली कंसल्टिंग करेंगे, इतना कन्विक्शन होगा आपके बात के अंदर, सामने वाला उधर ही फ्लैट हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 के 100 लोग ले लेंगे, लेकिन आपकी कन्वर्शन रेशियो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आगे आप बोलेंगे वाओ, नाउ आई बिकेम ए कंसल्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट है हमारे? इस सब्जेक्ट के अंदर मतलब ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के अंदर हमारा 5 चैप्टर है। तो आप इसको याद रखिएगा। आते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन क्या होते हैं और ऑपरेशन क्या होते हैं? आप लोग जब सेल करते हैं ना, सेल, आप लोग जब कोई आईबीसी बेच देते, बीसीपी बेच देते थे, उसके बाद वाला जो काम शुरू होता था ना, वो ऑपरेशन का काम है, वो हम करते थे, है ना? वो ऑपरेशन, वो होता है एक एक होता है प्रोडक्शन, यानी आप कोई भी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसको उसका ऑपरेशन कैसे करो। ठीक है? तो यहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस शब्द को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर पूरा एक कोर्स है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस के अंदर इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों रहता है। कोई भी एक दुकान में इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों रहता है। आप सामान खरीद के लाते हो, फिर उसको आप बेचते हो। एक छोटा ग्रोसरी शॉप को पकड़ लेते हैं, मान लो कि आपका 10 लाख का एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, या फिर 2 लाख का है। उसमें आपको रोज सामान या हफ्ते में सामान खरीदना पड़ता है, फिर आप उसको बेचते हो। तो ये सप्लाई है। अगर मान लो कि आपको जो सप्लाई देते हैं, जिससे आप सामान लाते हो, वो अगर बिजनेस का उसका बंद हो गया, तो क्या आपको सप्लाई मिलेगा? आप सामान ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, मतलब आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो ये सप्लाई, अब कस्टमर आ रहे हैं, मान लो कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको सामान नहीं दे पा रहे, तो कस्टमर आपका खत्म हो जाएगा, आपका जो भी कस्टमर बेस बनेगा। तो सप्लाई चेन को मैनेज करना चाहे आज ये जो अमेज़न है, अमेरिका की एक कंपनी हमारे इंडिया में आके आज पूरे देश भर के अंदर पूरा सप्लाई चेन बना दिया और उसको मैनेज कर रहे हैं। आप दुनिया की किसी भी कोने से आप ऑर्डर करते हो तो आपके 24 घंटे, 48 घंटे या एक हफ्ते के अंदर आपका सामान आपके घर में पहुंच जाता है। क्या है ये? सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो आप ना इसका समझो, इसका डेफिनेशन समझो कि आप अपना सामान को कैसे मैनेज करोगे, कौन से वेयर हाउस होगा, कहां पे रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कितना आपको फोरकास्ट करना है, कितना इन्वेंट्री आपको मैनेज करना है, कितना नहीं करना है, ये सारे आपको समझ में आएगा, तभी आप इसको मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो
कि आपने जो है ना अपना इन्वेंट्री को, अपने सामान इतना उठा लिया इतना उठा लिया कि सामने वाला कस्टमर आया ही नहीं। आपने फोरकास्ट किया कि भाई मेरे पास जो है ना 2 लाख पैकेज जो है चिप्स मेरा इस महीने सेल होगा, आपने फोरकास्ट कर लिया और उस हिसाब से आपने 2 लाख का चिप्स उठा लिया, और आपको सामने से डिमांड आया नहीं। अब डिमांड आया नहीं मतलब वो पड़ा रहेगा। अब पड़ा रहेगा मतलब जिन जो आपको सप्लाई देता है उनका भी सामान जो है वो आपको सप्लाई देना चाहता था, वो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका पहले से ही पुराना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने फोरकास्ट ही गलत कर दिया। तो ये सारे जो है ना सप्लाई चेन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर एक भी साइकिल ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करें, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो क्या होते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करें, मार्केट फोरकास्टिंग कैसे करें, रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, रिटेल में कौन सी, रिटेल मतलब क्या है, पहले रिटेल बिजनेस क्या है, रिटेल मतलब बीबी जो है वो B2B होता है कि B2C होता है, उस पे आपको कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, क्लासिफिकेशन रिटेल की क्या क्या होते हैं, ये पूरा आपको समझने को मिलेगा। वेंडर मैनेजमेंट यानी जो आपका वेंडर्स होते हैं, चाहे वो आप सप्लायर हो, रॉ मटेरियल जो आपको सप्लाई देता हो, या फिर आपका होलसेलर हो, वो जो भी है आपका, वो उनके साथ आप कैसे मैनेज करेंगे, रिलेशनशिप कैसे बना के रखेंगे, उनको सही सर्विस कैसे देंगे, उसके साथ बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करें कि आपकी बिजनेस अगर आप इन्वॉल्व ना भी रहे तो भी चलते रहे, आपकी बिजनेस आप इन्वॉल्व ना भी रहे तो भी चलते रहे। यानी आप अपने जो है ना अपडेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे ईआरपी हो या फिर आपका सीआरएम वगैरह हो, इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे कंपनी में आप जाते, कोई भी सामान खरीदना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, वहां पे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम आप कैसे ले सकते हैं, ये सारे आपको यहां से सीखने को मिलेगा। मैं बेसिक डेफिनेशन बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाऊंगा तो टाइम नहीं हो पाएगा, फिर भी अगर डिटेल में जाऊंगा तो आप सबको एक होमवर्क है, इन सारे कोर्सेज का एलिमेंट्री वीडियो यानी पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो उसको आपको देखना है, और उस प्रोग्राम के अंदर, उस कोर्स के अंदर क्या सिखाया जाएगा उसको नोट डाउन करना है, रजिस्टर करना है अपने ब्रेन के अंदर, तभी जाके जो है सामने वाले बंदे को आप बोल पाएंगे, वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप सारे टॉपिक बताओ, क्योंकि जब आप बात करने जाएंगे ना सारे टॉपिक के बारे में याद भी नहीं रहेगा, और आपका पॉसिबल भी नहीं है बात करना। आप, हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं पूरा साल भर पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कि सारा याद रहता है? नहीं, सारे याद रहता तो हम 100% हर कोई स्कोर कर लेते। कोई 30, कोई 40% क्यों स्कोर करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे, उस वक्त हम जब कस्टमर के साथ बोलते हैं, उसको एक एग्जाम सेंटर की तरह आप उसको रिलेट करो कि उस वक्त हमारे पास सारी चीजें याद नहीं रहेगा, लेकिन जो ऐसे कुछ चीजें जब मतलब 100 में से अगर 30% भी याद रह गया और वही हमने उसी से अपने वैल्यू क्रिएट कर दिया, तो कस्टमर को लगेगा कि भाई जो है सामने वाला बंदे के पास नॉलेज है, सही इंसान के साथ मैं कंसल्टिंग कर रहा हूं, इसके हाथ में मैं अपना मनी, एनर्जी, फ्यूचर दे सकता हूं। देखिए बिंद्रा सर को देख के तो आएंगे, बिंद्रा सर को देख के आएंगे आपके पास, लेकिन खरीद के कैसे जाएंगे? आपसे भरोसा जब बनेगा तब खरीदेंगे, नहीं तो डायरेक्टली बिंद्रा सर से ही खरीद लेता ना, वेबसाइट से डायरेक्टली वो बड़ा बिजनेस डॉट कॉम से ही खरीद लेता। हमारे पास क्यों आता? वो इसलिए आता है कि उन ट्रस्ट को, जो बिंद्रा सर के ऊपर ट्रस्ट है ना, उसको मल्टीपल करने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए वो हमारे पास आते हैं। और अगर हम ऐसे बातें कहेंगे कि उनका ट्रस्ट कहाँ पुख्ता होगा, वो गाली देके चले जाएंगे, बिंद्रा सर किस किस को बिठा के रख दिया यहाँ पे कुछ बोलना ही नहीं आता इनको, कुछ कहना ही नहीं पा रहे, कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो फिर हम अपने साथ साथ बिंद्रा सर का भी साख का जो ना क्रेडिबिलिटी को घटा देते हैं। ठीक है, आज बहुत सारे लोगों के वजह से, गलत कंसल्टिंग के वजह से बिंद्रा सर का नाम खराब हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे हर कोई एक अच्छे कंसल्टेंट बने। एटलीस्ट हम जितना हमको पता है उतना बताए, बाकी जहां पे आपको नहीं आता है आप सीनियर का हेल्प लीजिए, उसके लिए तो अवेलेबल है हम लोग, हमारे सीनियर से, आरटीएस है, हमारे आरएम है, सारे लोगों को आप सपोर्ट ले सकते हैं। सो एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने मार्केट रिसर्च के बारे में कहा, प्राइमरी मार्केट रिसर्च कैसे किए जाते हैं, ये फिजिकल होते हैं कि डिजिटल होते हैं। सेकेंडरी मार्केट रिसर्च क्या होते हैं? मार्केट इंसाइट, यानी जो हमने बोला था ना कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर की बिहेवियर को कैसे समझेंगे, किस किस तरीके के कस्टमर होते हैं उसको समझेंगे। बिजनेस नेटवर्किंग क्या होता है? बिंद्रा सर हमेशा कहते हैं जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क, यानी जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। अब एक एक एक, एक, एक मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, मान लो
आपको 1000 लोगों तक पहुंचना है, 1000 लोगों तक पहुंचना है। राजेश भाई, आपके साथ आपको एक सवाल करता हूं। मान लो कि आपको 1000 लोगों तक पहुंचना है, ठीक है? आप अनम्यूट कर लो। हाँ, हाँ जी। आपको 1000 लोगों तक पहुंचना है, इसके लिए क्या क्या तरीका है? ऑनलाइन है, नेटवर्क मार्केटिंग से, और प्लस एक दूसरे से बात करके होगा ज्यादा से ज्यादा। इसका सबसे बेहतरीन उपाय क्या होगा? अगर मान लो कि आपने ऑनलाइन अगर करना है तो क्या करेंगे ऑनलाइन? मतलब आप वीडियो बनाएंगे, कुछ करेंगे, यही करेंगे ना? वीडियो बनाएंगे, कुछ लोग से बातें किया जाएगा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबसे उसको बोला जाएगा, मैसेज दिया जाएगा। ओके, अब इसका मैं एक तरीका बताता हूं आपको। ये सिर्फ 1000 नहीं, आप अगर 1000 लोगों को आपको पहुंचना है, आपके पास 1000 लोगों का ऑडियंस नहीं है, आपको 1000 लोगों तक पहुंचना है, तो जिनके हाँ पास 1000 लोग है ना, वो एक इंसान को आप पकड़ो, वो आपको 1000 लोगों तक पहुंचा देंगे। जी। सबसे बेहतरीन मतलब क्या है? बिंद्रा सर के पास आज कितने मिलियन सब्सक्राइबर है? बहुत है। ये देखिए, पता भी नहीं कितने लोग हैं। प्लीज चैटबॉट में मुझे बताइए, बिंद्रा सर का कितने सब्सक्राइबर है? चैटबॉट में प्लीज कमन। 40 करोड़। ये तो मार्केट है हमारा सर। हितेश सर, 40 करोड़, 20 मिलियन, 20.9 मिलियन, 30। अरे यार, आप लोग ना अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हो। अपडेटेड रहा करो यार। बिंद्रा सर का वीडियो देखने ही छोड़ दिया क्या? चलो, ये आपका होमवर्क है, आप देख लेना इसको, ठीक है? तो देखो, मैंने एक तरीका बोला, आपने बोला सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बात करेंगे, इससे ऐसे ऐसे 1000 लोगों तक पहुंचना है। बट मैं एक क्या तरीका अप्लाई करूंगा? भाई, जिनको 1000 लोग पता है, जिनके पास 1000 लोग है, उनके पास चला जाऊंगा, वो मुझे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में 1000 लोगों तक पहुंचा देंगे। मान लीजिए कि मुझे 1 मिलियन लोगों तक पहुंचना है, तो बिंद्रा सर का मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और बिंद्रा सर को बोलूंगा कि बिंद्रा सर, मुझे ना मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूं या 5 लाख रुपया देता हूं, या फिर जो मेरा रिश्ता है, मेरे तो आप तो मेरे अपने हो, आप एक काम करो ना, मेरा एक छोटा सा वीडियो आप पहुंचा दो आपके सब्सक्राइबर तक, तो मैं पहुंच जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? आपको सोचना है। तो यहाँ पे बिजनेस नेटवर्किंग मतलब आप कितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको एग्जांपल दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे आज आप लोग हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो, आपको लोग जाने, आपकी बातें सुने, आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जो यूट्यूबर है उनके साथ आप कांटेक्ट करें, उनको बोले कि भाई मेरा जो है ना, मैं इतने रुपये देना चाहता हूँ। छोटे छोटे यूट्यूबर जिनके पास मान लीजिए कि 10,000 का सब्सक्राइबर है, 15,000 का सब्सक्राइबर है, भाई मेरे पास, मैं ना 1,000 रुपया देता हूँ, 2,000 रुपया देता हूँ, एक छोटा सा पॉपअप डाल देना मेरा आपके वीडियो के बीच में, मैं ये स्पॉन्सर कर रहा हूं, वो आपके बातें पहुंचा देंगे। इससे आपका नेटवर्किंग होगा। या फिर मान लो कि आपके चैनल के नाम ही मेंशन कर दिया कि भाई मेरा एक दोस्त है अमिताभा, उनका एक चैनल खोला है, उनका एक चैनल खोला है, उसका नाम है अमिताभा मुखर्जी कंसल्टेशन। उस चैनल को आप जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो ये नेटवर्किंग होते हैं, अलग अलग तरीका होता है बिजनेस नेटवर्किंग। तो आप अपने कस्टमर को इस नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस कैसे समझाएंगे? ऐसे 2-4 एग्जाम्पल देंगे ना उनको, इनक्रेडिबल एग्जाम्पल। जैसे जैसे मैंने आपको सवाल किया था कि आप 1000 लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, यही सवाल आप जब कस्टमर को करेंगे, वो भी आप ही की तरह सोचेंगे कि भाई मुझे जाना होगा, मुझे ऐड देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, ये वो बहुत सारे बताएंगे। तो उसको आपको दो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके जब आप बात करेंगे, तब वो आपके साथ रिलेट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर पिच टैक। ये क्या है? देखिए, मैं खाली डेफिनेशन बता रहा हूं, बाकी आपको ना जो है ना पूरा इसको याद करना है। आपको ये फ्लो फ्लो में बताना है कि सर आप मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, प्राइमरी मार्केट रिसर्च, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट मार्केट में कितने कस्टमर होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में कितने कस्टमर होते हैं, मार्केट का इंसाइट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कस्टमर बिहेवियर कैसे समझेंगे, बिजनेस नेटवर्किंग कैसे करेंगे कि आपके बिजनेस के साथ कम से कम समय में लाखों लोग जुड़ जाए, करोड़ों लोग जुड़ जाए। जितने कम समय में जुड़ेंगे उतने कम ज्यादा होगा। आप
पिच डेक कैसे बनाएंगे, मतलब आपका पिच डेक क्या होगा, इन्वेस्टर पिच डेक क्या होगा, यानी आपको जब फंड चाहिए होगा, चाहे आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाओ या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओ या फिर आपका एक्सेलेरेटर इनक्यूबेटर, देखिए ये सारे टर्म्स ना, ये सारे टर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। ये होना ना, बीसी होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, आपका जो है ना एंजल इन्वेस्टर होता है, ये सारे जो है ना आपको इनक्यूबेटर एक्सेलेरेटर कौन होते हैं, ये कैसे मदद करते हैं बिजनेस में, ये सारे शब्द आपको याद करना पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टर की जब डेस्क पे जाएंगे तो वहां पे आपका पिच क्या होगा, यानी आप अपना प्रेजेंटेशन को कैसे बनाएंगे। ऐसे ही आप मुंह उठा के चले गए राजेश भाई के पास, राजेश भाई मुझे ना 10 लाख रुपया चाहिए, बिजनेस खड़ा करना है, दे दोगे? नहीं दोगे भाई। आपको प्रॉपर पिच डेक बनाना होगा। वो पिच डेक आप कैसे बनाएंगे, कैसे आप इन्वेस्टर को मतलब इंटरेस्ट बनाएंगे ताकि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, कैसे एक्सेलरेटर इनक्यूबेटर आपके बिजनेस को एक्सेलरेट करने में हेल्प करे, इनक्यूबेट करने में हेल्प करे। इनक्यूबेशन, इनक्यूबेट करना मतलब, इनक्यूबेट शब्द समझिएगा, इनक्यूबेशन मतलब होता है क्या कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, नए बेबी जो होते हैं, बेबी को ऑक्सीजन मास्क वगैरह देके ऐसे रखते हैं ना कवर करके, बहुत बढ़िया से ऑक्सीजन वगैरह देके, उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन, मतलब उसको रखते हैं। जैसे जो क्या बोलते हैं, सब जब मुर्गी के बच्चे जब छोटे छोटे पैदा होते हैं तो मुर्गी क्या करते हैं, उसको आराम से ऐसे कवर करके रखते हैं ना, उसको इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, उसको नर्चर करना, उसको ये करना। तो आपके बिजनेस को कैसे वो नर्चर करेंगे, मतलब आपके बिजनेस अभी एक बर्डिंग है, बर्डिंग बिजनेस, एक छोटा स्टार्टिंग है, बच्चा है, उसको वो कैसे करेंगे, उसको नर्चर करेंगे, उसको नरिश करेंगे करके फिर उसको कैसे बड़ा करेंगे, उसको एक्सेलरेट कैसे करेंगे, ये इनक्यूबेटर एक्सेलरेटर का काम होता है। तो इसके बारे में आप जानिएगा। तो उनको पिच कैसे करेंगे, पिच डेक क्या होगा, कहां पे जाएंगे, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे इन्वेस्टर मिलेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग, आज जैसे बिंद्रा सर एक पर्सनल ब्रांड है, आज रतन टाटा एक ब्रांड है। रतन टाटा को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिनके जो है ना उतना खास उनके ब्रांडिंग नहीं है, बिजनेस के ब्रांड है, उनके ब्रांड नहीं है। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लोग आपके आपके बारे में सुनता है ना, तो उनके दिमाग के अंदर एक इमेज छप जाता है। जब आप मेरे बारे में सुनते हो, मेरा नाम जैसे आपके कान में आते हैं, तो मेरा एक इमेज है आपके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे आपका भी एक इमेज है मेरे सामने खड़ा होता है। तो वो ब्रांडिंग, वो इमेज कैसे क्रिएट करे, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाए, वो सीखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट एटिक्यूट्स, आप स्टूडेंट है तो उसको तो आप बार बार ये बोलेंगे ही कि भाई कॉर्पोरेट में जाके आप काम कैसे करेंगे, उसमें क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या आपको ड्रेसिंग सेंस क्या होगा आपका, आपको बात करने का स्टाइल क्या होगा, उसमें बैठने का पोस्चर क्या होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, ये सारे कॉर्पोरेट एटिकेट्स वहां पे सीखने को मिलेगा। यानी हमारे यहाँ पे बिजनेस रिसर्च एंड कम्युनिकेशन जो हमारा यूनिट है, यानी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारा 5 चैप्टर है। ये इसका डेफिनेशन आपको मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। आगे ना जब पिचिंग करेंगे ना, पिचिंग जब करेंगे तब हम इसी सारे चैप्टर का जो है ना नाम उठा उठा के पिचिंग करेंगे कस्टमर को। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, यानी किसी भी चीज के साथ हम लोग बचपन से आज तक नेगोशिएट करते आए हैं, बचपन से आज तक नेगोशिएट करते हैं, मम्मी के साथ नेगोशिएट करते हैं, पापा के साथ नेगोशिएट करते हैं, भाई बहन के साथ करते हैं। नेगोशिएशन इज आवर लाइफ। हर वक्त हमको नेगोशिएशन करना होता है अपने बात को मनवाने के लिए, अपने बात को मनवाने के लिए। आप दूसरों के बात मानना ज्यादा पसंद करते कि खुद के बात को मनवाना ज्यादा पसंद करेंगे? खुद के बात को ज्यादा मनवाना पसंद करेंगे। तो आप जब मतलब नेगोशिएट करेंगे, हर एक बिजनेस के अंदर नेगोशिएशन होता है, चाहे आप सामान खरीदने जाओ या बेचने जाओ, सर्विस खरीदने जाओ या बेचने जाओ, नेगोशिएट करते हैं। आपके साथ कस्टमर भी नेगोशिएट करेंगे, चाहे बीसीपी ले या बीबीडी ले या फिर 7 स्टार ले या फिर हमारा GWR ले, वो आपके साथ नेगोशिएट करेंगे। तो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, यानी आप कस्टमर को ये बोलेंगे सर आप किसी के साथ किसी को भी अपना बात को कैसे मनवा सकते हैं, मतलब आप कस्टमर के सामने विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करेंगे कि भाई उसको लगे भाई मैं भी जीत गया और आपको लगे आप भी जीत गए। यानी विन विन सिचुएशन क्रिएट करना नेगोशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि सामने वाला बंदा लगे कि वो जीत गया है और उनको आपको जिताना है नेगोशिएशन के जरिए। ये नेगोशिएशन स्किल कैसे आप सीखेंगे, आप अपने कोई भी सामान, प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेच रहे तो उसके अंदर आपको
स्टोरी को कैसे बोलना है, स्टोरी का यूज कैसे करना है। ग्रेट स्टोरी टेलर जो होता है वो ग्रेट सेलर होता है। ग्रेट स्टोरी टेलर ग्रेट सेलर होता है। जो इंसान ज्यादा स्टोरी बोलते हैं, आज आप जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड के आप सामान खरीदते हो, आप उनके एड में देखोगे वहां पे स्टोरी होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को स्टोरी के जरिए सॉल्व करते हैं, इमोशन होते हैं उसके अंदर। उसके अंदर आपका जो है इसको हमने जो है ना मेरे पिछले सेशन में हमने कराया था, इसको सक्सेस वर्ड से हमने इसको जो है रिलेट किया था कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना कितना कैसे होना चाहिए, सिंपल यूनिक आपका जो है ना ये होना चाहिए, जो है आपके एडवर्टीजमेंट या फिर जो भी आप स्टोरी बताते हो वो यूनिक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। इसका हमने पूरा सक्सेस वर्ड से यूज किया था। एनीवे, तो स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका देखिए, जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। मान लो एक तरफ आपका बिजनेस है, एक तरफ आपका बिजनेस है जहां पे आप 1 लाख रुपया आपका बिजनेस है, 1 लाख रुपया का, वहां पे एक अपने एक क्रॉस साइन मतलब कर दिया, मल्टीप्लीकेशन साइन कर दिया। अब साइट में लिख दिया 10 कस्टमर, 10 कस्टमर यानी 10 कस्टमर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके बिजनेस के साथ। जितना ज्यादा 10 की जगह मैंने 15 कर दिया, 15 की जगह 20 कर दिया, जितना ज्यादा कस्टमर बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होगा। यानी रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिजनेस। कस्टमर के साथ जितने ज्यादा रिलेशन आपका बनेगा उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, जितना रिलेशन घटेगा उतना आपका बिजनेस घटेगा। तो आप कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन बनाए कि एक बार आपके कस्टमर आपके साथ जुड़ जाए तो आपका रिपीट, लॉयल, एडवोकेट, प्रोमोटर, रिपीट, लॉयल, ये सारे शब्द आप याद रखिएगा। रिपीट भी बने, लॉयल भी बने, एडवोकेट भी बने और प्रोमोटर भी बने। रिपीट मतलब बार बार कस्टमर आपके पास आए। लॉयल मतलब अगर कोई आपके जो है ना वो आपके इसके ऊपर कितना लॉयल है। आप क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके बगल में कोई दुकान है, मान लो ग्रोसरी शॉप है, लेकिन फिर भी आप 2 दुकान बाद जाके खरीदते हैं क्योंकि आप उनके प्रति लॉयल है। भाई सामान लेना है तो इनके दुकान से ही लेना है। और फिर आप एडवोकेट बन जाते हैं, क्या कि अगर उनके दुकान के बारे में कुछ गलत आपको कह दिया तो उल्टे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, मतलब एडवोकेसी करना शुरू कर देते हैं। अब वकील बन जाते हैं, डिफेंड करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आप दोस्तों को कहते रहते हैं, रिश्तेदारों को कहते रहे कि वो फलाना दुकान अच्छा है, इसका मतलब आप प्रोमोटर है। तो जब तक एक बिजनेसमैन एक कस्टमर को लॉयल, एडवोकेट, प्रोमोटर, रिपीटर नहीं बना पाएंगे, वो बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कस्टमर जो है आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, कल आएंगे, परसों चले जाएंगे, तो उनका कस्टमर बेस नहीं बढ़ेगा। तो कस्टमर को लॉयल, एडवोकेट, रिपीटर, प्रोमोटर कैसे बनाए, इसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ई कॉमर्स बिजनेस। आज के डेट पे आपको पता है कि ई कॉमर्स बिजनेस का बहुत डिमांड है। ई कॉमर्स बिजनेस मतलब कोविड के टाइम में आपने देखा और आज हर एक इंसान ई कॉमर्स में जा रहा है। तो ई कॉमर्स का आप वेबसाइट कैसे सेटअप करेंगे, वेबसाइट के लिए क्या क्या चीजें होती है, कौन से डोमेन लेना है, .com क्या होता है, .in क्या होते हैं, आपका .org क्या होता है, उसमें कितने रॉस कितने कॉलम्स होना चाहिए। बाय द वे आपको मैं बता दूं, मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूं, बहुत जल्दी उसको लॉन्च भी करूंगा। मेरा भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट खुल रहा है। आप वेबसाइट को कैसे डेवलप करेंगे, वेबसाइट नीट एंड क्लीन कैसे होना चाहिए, आपका CTA यानी कॉल टू एक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कैसे होना चाहिए, प्राइसिंग कैसे होना चाहिए, सारे आपको जो है कैसे पता चलेगा, कैसे आप किसके द्वारा बना सकते, कितने कॉस्ट आएंगे, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, वो चीजें कैसे आपको जावा जो है स्क्रिप्ट हो या फिर CSS हो या फिर आपको HTML, ये सारे भाषाओं को क्या ऐसे इस्तेमाल करना है, ये सारे आपको। और फिर उसके बाद इंटरेस्टेड पॉलिसी क्या होते हैं। इंटरेस्टेड पॉलिसी ऐसा नहीं कि आप वेस्ट बंगाल में बैठे हो तो आप बिना मेरे से परमिशन लेके, मतलब मेरे से मतलब आसाम के CM से परमिशन लेके आप आसाम में आके आपका प्रोडक्ट बेचोगे, नहीं बेच पाओगे। उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लीगल कॉम्प्लेंसेस आएंगे, चाहे आप ऑनलाइन ही क्यों ना बेच रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक दूसरे टेरिटरी में आके आपका सामान बेच रहे हो, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको वेयरहाउस बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको अलग से पैन बनाना पड़ेगा। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, सारी जानकारी मिल जाएंगे। उसके बाद आप Amazon के अंदर आप कैसे सेल करेंगे, यानी आपकी कोई भी सामान है उसको आप, Amazon एक बाजार है, आप सबको पता है Amazon क्या है, एक बाजार है। Amazon का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेज़न खुद बेचता है, नहीं, ये सारे हम अलग अलग वेंडर, अलग अलग जो बिजनेसमैन होता है, वेंडर होता है, उनके सामान वो लिस्ट करते हैं अमेज़न पे जाके। जैसे एक मार्केट है, वहां पे सामान लेके जाके बेचते हैं, अमेज़न भी वैसे मार्केट है, तो वहां पे आप अपना सामान को कैसे बेचेंगे, कैसे लिस्टिंग करेंगे, ये सारे आपको सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये जब आप बोलेंगे ना कस्टमर को, तो कोई ना एक चीज उनको अच्छा लग जाएगा। ये से 52 जो है ना 52 में कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा लग जाएगा जिससे के जरिए वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। एनीवे बहुत सारे चीजें हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, टाइम बहुत कम है। टीम बिल्डिंग को कैसे करें, मैनेज कैसे करें, यानी एक टीम को बिल्ड करने से पहले टीम को हायर कैसे करें, हायर करने से पहले उसके अलग अलग लोग कैसे होते हैं, एक्शन मैन कौन होते हैं, पीपल मैन कौन होता है, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन कौन होते हैं। पीपल का भी अलग अलग टाइप होता है, उसको फिर आप टीम बनाने के लिए एक इफेक्टिव टीम कैसे बनाएंगे, यानी टीम को बिल्ड कैसे करेंगे, उनके द्वारा परफॉर्म कैसे कराएंगे, उनके द्वारा आप एक लॉयल टीम कैसे बनाएंगे, उनको ओनरशिप देके कैसे काम कराएंगे, ये सारे आपको मिलेगा। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो भी आपका टीम है उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे मैनेज करेंगे, उनका केपीआई यानी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर और की परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जो होता है, या फिर की रिजल्ट एरिया जो होता है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे अपने एम्प्लॉय को देंगे, अपनी कस्टमर अपनी जो है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि एक आपका एम्प्लॉय जो है वो 10 घंटा में 20% काम करते हो, तो उसको 50% काम कैसे करवा सकते हैं, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसको कैसे आप देंगे, यानी पूरा ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करेंगे, उसको उसको लीड कैसे करेंगे, उसका लीडरशिप क्वालिटी आपको सीखने को मिलेगा। ये आप अपने कस्टमर को बोलेंगे। उसके बाद लीगल कॉम्प्लेक्स जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कभी आपके बिजनेस में आके ताला लगा जाते हैं जीएसटी वाले, तो आप अपना ट्रेडमार्किंग कैसे करेंगे, अपना कॉपीराइट को कैसे, अपना आईपीआर पैटर्न कैसे बनाएंगे, ट्रेडमार्क के बिना आपके बिजनेस कैसे खाली खाली रहता है, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भी उस नाम पे कोई आपका बिजनेस बना देगा। जैसे आप मान लो आज अमेजोन है, अमेजोन के नाम पे दूसरा कंपनी आप खोल सकते हो, नहीं खोल सकते, क्योंकि उन्होंने उसका ट्रेडमार्किंग कर लिया, कॉपीराइट ले लिया है। आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाके आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, वहां पे सेल कर सकते हैं, तो उसका उन्होंने पैटेंट बना लिया। तो पैटेंट, कॉपीराइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। डेटा को कैसे प्रोटेक्शन करे, यानी साइबर अटैक होते हैं, आप बहुत सारे टाइम सुने होंगे कि एसबीआई का साइबर अटैक हो गया, उनके डेटा लीक हो गया, बहुत सारे, तो आप डेटा को कैसे मैनेज करेंगे। अल्टीमेटली एक बिजनेस कब ग्रो होता है, उनके डेटा के आधार पे जाके डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई मुझे 1 से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान खोलना है। वो कैसे खोलते हैं, वो डेटा के ऊपर, कि मेरा पास्ट डेटा ये बता रहा है कि मुझे मेरा डिमांड इतना आ रहा है, इस एरिया से इतना आ रहा है, तो मुझे एक दूसरा दुकान खोलना चाहिए। तो आपके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत क्रिशियल डेटा होता है। जैसे अभी हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, अब हमारा मीटिंग का डेटा अगर लीक हो जाता, हर किसी को दिख जाता, तो इस मीटिंग के अंदर कितने सारे लोग आ जाते। तो डेटा प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल का जो टूल्स है, उस टूल्स को यूज करके कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हम लोग गूगल शीट करते हैं या फिर हमारे गूगल फॉर्म का यूज करते हैं, ये सारे चीज। एक्सेल कैसे सीखेंगे, एडवांस एक्सेल कैसे सीखेंगे, गोल सेटिंग कैसे करें, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करें। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम में पूरा जो है वो हो जाता है, तो आप इमोशन को कैसे इंटेलेक्चुअली यूज करें। प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट, यानी आप किसी भी चीज से प्रॉफिट कमाने से पहले अपना प्रिंसिपल बना लीजिए, अपना रूल बना लीजिए, लॉ बना लीजिए। वो प्रिंसिपल कैसे बनेगा, माइंड ट्रेनिंग कैसे करेंगे, अपना माइंड को एनहेंस कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बहुत सारे, इतनी सारे चीजें है ना। आप जब कस्टमर को बोलेंगे ना, इसमें से अगर 5% 10% चीजें बोलेंगे, तो कस्टमर वहीं पे बोलेगा कि भाई मुझे तो लेना है। तो हाउ टू सेट अप योर इंटरनेशनल बिजनेस, आप बिजनेस को अब्रॉड में कैसे लेके जाएंगे, इंटरनेशनली कैसे सेटअप करेंगे, इंटरनेशनल कस्टमर को कैसे एक्वायर करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च को भी कैसे करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए क्या कस्टम ड्यूटीज होते हैं, क्या लाइसेंस होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फंड कहां से रेज करेंगे, कैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। आज बिंद्रा सर ने अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में करके बड़ा कर दिया, तो वो भी कैसे अपना बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में बढ़ा सकते हैं। अपना जो है ब्रांड को कैसे वो एक्सपांड कर सकते हैं, ये सारे चीजें यहाँ पे बताया गया है।
सो हमने अभी तक बीसीपी के अंदर, सॉरी बीबीसी के अंदर 10 चैप्टर के अंदर 52 अलग अलग क्या है, मतलब 10 यूनिट के अंदर, उसको हम सब्जेक्ट बोले या यूनिट बोले, उसके 52 अलग अलग चैप्टर हैं। उन 52 चैप्टर का थोड़ा बहुत हमने डेफिनेशन समझ लिया, और यही सारे चीजें हम कस्टमर के साथ डिस्कस करेंगे। अब इसका डेफिनेशन आपको याद करना मैंडेटरी है, नहीं तो आप अच्छे कंसल्टेंट नहीं बनेंगे, नहीं तो आपके पास इनएडिक्वेट नॉलेज होगा। और जब बोलते हैं ना कि अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द था कुछ, मैं सेंटेंस भूल गया, उसका राइमिंग था, एक ऐसा था कि अल्पविद्या भयंकरी कोथाय कोथाय डिक्शनरी, ऐसा कुछ था कुछ, कि जो है ना थोड़ी सी नॉलेज हो ना भयंकर होता है, बात बात में वो डिक्शनरी देखना चाहते हैं। तो वो ऐसा ऐसा है, राइमिंग तक मैं कुछ भूल गया, एनीवे जो भी था। सो अब यहां से हमने समझ लिया। अब आते हैं प्रोग्रेस पे, कि हमारे जो बीपीसी लेंगे उनको क्या असेसमेंट मिलेगा, कैसा होगा। तो जैसे मैंने कल बताया था, अटेंडेंस 70% होना चाहिए, और वो वीडियो जब देखेंगे, मान लीजिए 100 घंटे का एक वीडियो दिया गया है, 100 घंटे का टोटल वीडियो दिया गया है, उसमें से 70 घंटा अगर उन्होंने देख लिया तो मतलब उनका 70% असेसमेंट हो गया। और उसके बाद जो उनका इंटरनल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम के अंदर 70% मार्क वो उठाएगा, तो वो क्या करेंगे, तो उनको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी 3 महीने के अंदर अगर उन्होंने 70% अटेंडेंस और मार्क उन्होंने ले लिया, तो वो आगे जाके 9 महीने तक हमारे प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, यानी उनको इंटर्नशिप मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टडी मटेरियल उनको मिलेंगे, क्विकली हम चलेंगे, 2 मिनट हमारे पास है। तो स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जैसे आपको असेसमेंट में मिलते हैं, एनिमेटेड वीडियो बेस्ड होगा, उनको देखने में सीखने में मजा आएगा। इंटरेक्टिव होगा, क्वेश्चन के जरिए 2 मिनट का रूल पॉपअप आ जाएंगे, उसके जरिए वो इंटरेक्टिव तरीके से वो सीखते रहेंगे। प्रोग्रेस बार, वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड वहां पे दिख जाएगा। हिडन ट्रेजर, यानी उनको गेम जैसे ट्रेजर मिलता है, उनको हिडन ट्रेजर मिलेगा, स्पिन एंड विन वो जीत पाएंगे। ऑफलाइन भी इसको एक्सेस कर पाएंगे हमारे कोर्सेज को, ये सारे फीचर्स है, आप इसको बता सकते हैं। उनको नोट बनाने के लिए अलग से पेपर पे नहीं चाहिए, वो नोट खुद वहीं पे बना सकते हैं अपने ऐप के अंदर। लीडर बोर्ड उनको मिल जाएंगे कि वो पूरे इंडिया के अंदर या जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है उनमें कितने नंबर पे वो लीड कर रहे हैं। डिस्कशन फोरम मिलेंगे, बहुत सारे लोग उनके तरह लाइव ऑडियंस मिलेंगे, जो वहां पे डिस्कशन होगा। वहां पे उनको इंटेलिजेंट नजिंग मिलेगा, यानी उनके खुद अपने शब्दों में कुछ अलग अलग जो है उनको नजिंग दिए जाएंगे, कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए। पिक्चर इन पिक्चर होगा, यानी जैसे अभी आप लोग जूम यूज कर रहे हैं, तो जूम को मिनिमाइज करके दूसरे व्हाट्सएप वगैरह भी चला सकते हैं, तो पिक्चर इन पिक्चर होगा। परसिस्टेंट प्ले, यानी जहां से वो बंद करेगा कोर्सेज को, वहीं से उसका फिर से चालू हो जाएगा। इन शब्दों का बस इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब जैसे आप कोई एक वीडियो देखते हैं, जहां से वो वीडियो आपने बंद कर दिया, फिर दोबारा आप जब चालू करेंगे वहीं से वो चालू हो जाएगा। 2 साल बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 फिजिकल इवेंट मिलेगा जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, 9 महीने के इंटर्नशिप मिलेगा, 70% अटेंडेंस और मार्क चाहिए। अपॉर्चुनिटी है उनको इंटर्नशिप इंसेंटिव कमाने का, यानी कमीशन कमाने का। बिलियनर ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट, इंटर्न करने का उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारा इंटर्न मतलब होता है ना ट्रेनिंग, जैसे बोलते हैं ट्रेनिंग जो लेते हैं उनको ट्रेनिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे इंटर्न बोलते हैं, इंटर्न लेंगे। उनको रिन्यू करना पड़ेगा लाइसेंस को अर्निंग करने के लिए। यहाँ पे आपको जोर देना है, ठीक है। क्या मिलेगा? 210 घंटा का वीडियो कंटेंट मिलेगा, ये आप बताएंगे। 210 घंटा का, 240 घंटा का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का सेशन मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जोर देना है, ठीक है। उनको 220 लाइव सेशन मिलेंगे, ये जोर देने वाला बात है, यहां पे आपको जोर देना है। उसके बाद उनको इंसेंटिव कमाने को मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं 25 से 50 हजार वो महीने में कमा सकते हैं। 3 महीने पढ़ाई और फिर 9 महीने कमाई, ये टैगलाइन है, 3 महीने का पढ़ाई और फिर 9 महीने का कमाई। वो क्या उनको जो है फीस जो डाल के आएंगे उसको रिकवरी करने का उनको मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। 2 फिजिकल सेशन रिपीट हुआ इसका। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, यानी वो जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, ये सारे टैगलाइन है। गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर,
अल्टीमेटली हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। ये सारे टैगलाइन है, आप इसको देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसका जरूरत नहीं है। जहां जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं बता रहा हूँ। गेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, आप अपना पर्सनल ब्रांड को बना पाएंगे और अपने कैरियर को एक फास्ट ट्रैक देख पाएंगे। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सेल प्रोसेस क्या है? सेल प्रोसेस ये है कि किसी ने पूछा कि मैं अगर पैसा दे दिया तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको ये बताना है कि सर आप जैसे पेमेंट देंगे उसके बाद आपको साथ में डॉक्यूमेंट देना है। जैसे डॉक्यूमेंट देंगे आपका सेल हो जाएगा, आपके पास एक जो है क्यूएस कॉल आ जाएंगे। क्यूएस यानी क्वालिटी ऑफ सेल। आपके पास वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगा, उस वेरिफिकेशन कॉल के बाद आपका इनवॉइसिंग होगा। सॉरी, क्यूएस कॉल से पहले इनवॉइसिंग होगा, ये थोड़ा ये हो गया है। इनवॉइसिंग होगा, इनवॉइसिंग के बाद मैपिंग होगा, 3 महीने स्टडी करना पड़ेगा, फिर उनको क्वालिफाई करने के लिए 70% मार्क्स, फिर उनका सीआरएम आईडी उनको दिए जाएंगे, 1 ऐप दिए जाएंगे, ऑनबोर्डिंग होगा, उसके बाद सेल हो जाएगा, फिर केवाईसी एंड देन फाइनली आपको कमीशन मिलेगा। ये आपके लिए सेल प्रोसेस है। उनके लिए आप खाली यहां तक बोलेंगे कि क्यूएस कॉल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनके बाद उनका जो है वेरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो जाएगा। ये आप कस्टमर के लिए बोलेंगे। सो यही था हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट। आई होप कि आगे जाके आपको बिलियनियर ब्लूप्रिंट की किसी भी तरीके का सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। कंटेंट बहुत ज्यादा है तो मैंने थोड़ा कोशिश किया जल्दी जल्दी खत्म करने की। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है सारे के सारे टॉपिक का डेफिनेशन आप याद कर लो, ताकि आगे जाके जब हम कंसल्टिंग करेंगे, मॉक कॉल करेंगे, यही सारे शब्दों का यूज करेंगे। सो हम कल मॉक कॉल करेंगे, मैं पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस और आपके बीच में ही मैं मॉक कॉल कराऊंगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। जिनके पास जितना अच्छा नॉलेज होगा वो उतना अच्छा मॉक कॉल कर पाएंगे और उतना अच्छा बिजनेस होगा। सो रिटीमिस का समय हो गया। जिनके पास सवाल नहीं है वो रिटीमिस में ज्वाइन करें। हम 2 मिनट का सवाल लेंगे, उसके बाद हम भी रिटीमिस में चले जाएंगे। अमिताभ सर प्लीज पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली वो जो सेल्स प्रोसेस है, मान लीजिए एक बंदे ने पेमेंट कर दिया, तो वो उसके बाद वो तुरंत जब फुल पेमेंट करेंगे तभी उसका वो 10+2 जो मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो सर लगेगा। हम इसको मैं बता देता हूं, जब तक हम मार्कशीट वगैरह अपलोड नहीं करेंगे तब तक इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। ओके। फुल पेमेंट करने के बाद उनका मार्कशीट ले लीजिए या फिर पहले ले लीजिए। जब तक हम ओके ओके वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमारा इनवॉइसिंग नहीं होगा, और इनवॉइसिंग नहीं होगा मतलब सेल नहीं होगा। ठीक है? हाँ। और जो तो क्यूएस कॉल और जो मेल वगैरह हाँ, उसको ये मिलेगा वो क्या? इनवॉइसिंग के बाद ही क्यूएस कॉल आएगा। ओके, तो उसको का टाइमलाइन होता है कि 24-48 आवर्स, तो क्या हाँ, बोलना है, इसका कितने दिन इसका के मैं आपको अंदर? बता देता हूँ। इसका क्यूएस कॉल का जो हमारा रूल है पहले से, अगर शाम के 7 बजे से पहले इनवॉइसिंग हो गया तो उसी सेम डे पे उनका शाम 7 बजे से पहले ही उनके पास क्यूएस कॉल आ जाएगा। और शाम के अच्छा। 7 बजे से बाद अगर इनवॉइस बन गया तो ओके, नेक्स्ट डे शाम 7 बजे से पहले तक उनके पास क्यूएस कॉल आ जाएगा। तो ठीक है? 24 to 48 आवर्स बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, 24 to 48 आवर्स। ठीक है, ठीक है? थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। सो प्लीज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रिटीमेस अटेंड करें। कल मिलते हैं आपके साथ। इन सारे जो हमने 2 दिन में सीखा और इतने सारे ट्रेनिंग हुआ उसको इंप्लीमेंट करने का बारी है, क्योंकि अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रेवेन्यू ओरिएंटेड काम करेंगे। यानी हम एक्सपर्ट बनेंगे, इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके कस्टमर से पैसे निकालेंगे। दैट इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड वी शुड बी सक्सेड इन आवर ऑब्जेक्टिव, राइट? सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन। मिलते हैं कल सेम लिंक पे 10 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन।